पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में हमने पूरा यहाँ तक सिविल लॉ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। वो किसी का फ़ोन आ गया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। हाँ तो सुनो। सिविल लॉ इज़ कंसर्न विद मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब भी किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसका रिजोल्यूशन होता है सिविल लॉ के अंडर। ये फोकस करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे रेदर देन पनिशमेंट, यानी कि ये पनिशमेंट से ज़्यादा डिस्प्यूट को सुलझाने पर उसके रेजोल्यूशन पे डिसाइड मतलब उसके रेजोल्यूशन पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुए, पेमेंट नहीं हुई लैंडर को, सेलर डिफेमेशन का केस लगा दिया किसी ने, डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स यानी किराएदार और घर का मालिक, ये सारे केसेस आते हैं सिविल लॉ के अंदर। सिविल लॉ इज़ गवर्न अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908। ये डील करता है सिविल केसेस से कि केसेस कहाँ सुनाए जाएंगे, डिसीज़न कैसे एनफोर्स होंगे और प्रोसेस उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। यहाँ पर देखो, इसका था इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। डेट याद रखना 1860, 1973 और 1908। अब हम पढ़ते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कोई ऐसी डेफिनेशन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि जज का दिया हुआ प्रेसिडेंट जो पहले से हो चुका है। अब पढ़ोगे तो समझ आएगा। देखो, कॉमन लॉ इसे केस लॉ भी कहते हैं कि अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज़ अ कॉमन लॉ, यानी कि एक जुडिशियल प्रेसिडेंट और एक केस लॉ कॉमन लॉ कहा जाता है। यानी कि जुडिशियल डिसीजन हो गया जज का दिया हुआ जो पहले से हो चुका है वो वाला। अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर देता है तो वो जजमेंट पूरी इंडिया की टेरिटरी के कोर्ट्स पर लागू हो जाता है अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर देता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट पास कर देता है तो वो इंडिया की टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सारे कोर्ट्स पर लागू हो जाते हैं अंडर द आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस इज़ द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, यानी कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस जो कि कॉमन लॉ को सपोर्ट करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस क्या कहता है? टू स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिसाइडेड। एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिसाइडेड, इस पे फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस reinforces the obligation of the courts to follow the same principle or judgment established by the previous decisions while ruling a case, where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision। कुछ नहीं समझ आया? मेरे को पता है, यहाँ से समझ आएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस कहता है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट जो कि प्रीवियस डिसीजन में हो चुका है, लेकिन ये पुराना जजमेंट तभी फॉलो हो सकता है जब आपका केस सारे फैक्ट्स जब आपके केस के सारे फैक्ट्स सिमिलर है पुरानी केस की तरह ऑन ऑल फोर लेग्स। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये कहता है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वही प्रिंसिपल या फिर वही जजमेंट यूज़ करें जो कि पहले डिसीजन में लिया था। मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो कैसे समझाऊँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस reinforces the obligation of the court to follow the same principle of judgment established by the previous decision while ruling a case where facts are similar or on four legs with the earlier decisions। यानी कि ये कहता है कि जैसे पहले केस में हो चुका था
जैसा एक्चुअल में पहले केस में हो चुका था कुछ सालों पहले या कुछ ज़्यादा ही सालों पहले। अगर कुछ भी हुआ था, एक केस आया था, फॉर एग्ज़ाम्पल राजू के जूते चोरी हो गए थे, तो ऐसा केस आया था। तो अगर जब राजू के जूते चोरी हुए थे, तब जो भी प्रिंसिपल या फिर जजमेंट दी गई थी उसको, जो भी उसको सॉल्यूशन दिया गया था, जो भी उसको जो भी उसको रेजोल्यूशन दिया गया था, डिस्प्यूट का जो भी रेजोल्यूशन उसको दिया गया था, वही आज भी हमें फॉलो करना है। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी बात? देखो,